आज का हमारा टॉपिक है प्रोविजन एज टू एक्यूज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। प्रोविजन अगर जो एक्यूज है वो पागल हो तो क्या है। इससे पहले हमने सभी तरह का ट्रायल खत्म कर लिया है, समरी ट्रायल, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल, ये सब जितना भी तरह का ट्रायल है सब खत्म कर लिया है हमने। आज का हमारा टॉपिक है 328 से लेके 339 तक, ठीक, जो कि डील करता है पागल जब एक्यूज हो तो क्या प्रोविजन है वही। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं। 328 बोलता है प्रोसीड्यूर इन केस ऑफ एक्यूज बीइंग lunatic. Clause 1. When a magistrate holding an inquiry has to reason believe that a person against whom the inquiry is being held or is of unsound mind and consequently incapable of making his defense, the magistrate shall inquiry into the fact of such unsoundness of mind and shall cause such person to be examined by a civil surgeon of the district or such other medical officer as the state government may direct, and thereupon shall examine such surgeon or other officer as a witness and shall reduce the examination to writing. इसमें कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट सर इंक्वायरी को रोक देंगे। कब रोक देंगे? जब उनको ऐसा लगेगा, जब कि जिस पर इंक्वायरी, जिसका इंक्वायरी चल रहा है वो पागल है और अपना डिफेंस नहीं कर पा रहा है या अपना डिफेंस नहीं कर पाएगा, यानी खुद के बचाव में वो कुछ बोल नहीं पाएगा। क्यों नहीं बोल पाएगा? क्योंकि वो पागल है। हाँ, इसीलिए वो अपना बचाव नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा लगता है मजिस्ट्रेट सर को तो मजिस्ट्रेट सर उसको इंक्वायरी के लिए भेज देंगे कि ये आदमी पागल है या नहीं है, तो फर्दर इंक्वायरी चलेगा आगे। और वो इंक्वायरी करेगा कौन? करवाएंगे तो मजिस्ट्रेट सर, लेकिन करेगा कौन? तो सिविल सर्जन डिस्ट्रिक्ट का जो होगा वो करेगा, या फिर अदर मेडिकल ऑफिसर कर सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट निर्देश देती है तो। मेनली सिविल सर्जन ऑफ डिस्ट्रिक्ट करेगा। और उसके बाद जब भी एग्जामिन हो जाएगा, जो भी उसका रिजल्ट होगा, हाँ, उसको भेजा जाएगा मजिस्ट्रेट सर के पास। ठीक है, मजिस्ट्रेट सर यहाँ से लिखा नहीं है, यहाँ पर मजिस्ट्रेट सर के पास भेजा जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। और लेकिन जो सर्जन है, जो फाइनल रिजल्ट दिया है और वो बोलता है जो भी रिजल्ट हो, पागल हो ना हो, वो एंड शैल रिड्यूस द एग्जामिनेशन टू राइटिंग, वो राइटिंग में लिख कर रखा जाएगा, यानी कि लिखित रूप से वो रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है 1A. If the civil surgeon find the accused to be unsound mind, he shall refer such a person to a psychiatric or clinic psychologist for care, treatment and prognosis of the condition, and the psychiatric or clinical psychologist, as the case may be, shall inform the magistrate whether the accused is suffering from unsoundness of mind or mental retardation. इसमें कहा गया कि अगर सिविल सर्जन ऐसा पाता है कि जो एक्यूज है वो पागल है, जांच कौन कर रहा था? सिविल सर्जन कर रहा था। अब आगे बताया जा रहा है कि सिविल सर्जन अगर ऐसा पाता है कि वो पागल है तो फिर उसको साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिया जाएगा, साइकोलॉजिस्ट के पास भेज दिया जाएगा, ट्रीटमेंट के लिए, उसके निदान के लिए, उसके देखभाल के लिए, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। और जो भी साइकियाट्रिस्ट होगा या साइकोलॉजिस्ट होगा जो जांच करेगा, जो केयर करेगा, वो मजिस्ट्रेट सर को इन्फॉर्म करेगा किस तरीके का ये पागल है। कुछ शॉर्ट टेम्पर पागल होता है, बहुत तरह का पागल होता है, तो ये किस तरीके का पागल है, या फिर जो भी कुछ हो, वो जैसा भी साइकियाट्रिस्ट को बोलना होगा, साइकोलॉजिस्ट को जो बोलना होगा, वो मजिस्ट्रेट सर को इन्फॉर्म कर देगा। Provided that if the accused is aggrieved by the information given by the psychiatric or clinical psychologist, as the case may be, to the magistrate, he may prefer an appeal before the medical board, which shall consist of head of psychiatric unit in the nearest government hospital and a faculty member in the psychiatric in the nearest medical college. इसमें कहा जा रहा है कि अगर जो आदमी है, जो एक्यूज है, हाँ, उसको पागल बोल दिया गया, या वो पागल है लेकिन उसको पागल नहीं बताया गया, तो वो या उसका ब्लीडर अपील कर सकता है। कहाँ? मेडिकल बोर्ड में। और मेडिकल बोर्ड मतलब क्या, किसको मेडिकल बोर्ड बोलेंगे? मेडिकल बोर्ड कैसे बनता है? तो मेडिकल बोर्ड में जो सबसे नज़दीकी, जहाँ एक्यूज्ड है, वहाँ के जो सबसे नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हेड ऑफ साइकियाट्रिक ऑफिस के हैं वो, और जो सबसे नज़दीकी मेडिकल कॉलेज है उसके साइकियाट्रिक फैकल्टी जो है मेंबर, साइकियाट्रिक के फैकल्टी मेंबर जो है, और जो हेड ऑफ साइकियाट्रिक है नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, और जो फैकल्टी मेंबर है नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज के साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में, वो इन दोनों को मिलाकर बनता है मेडिकल बोर्ड। ठीक, और वो मेडिकल बोर्ड में अपील कर सकता है एक्यूज्ड के बिहाफ पर उसका प्लीडर। सेकंड, pending such examination and inquiry, the magistrate may deal with such person in accordance with the provision of section 330. अब जो भी एग्जामिनेशन, जो इंक्वायरी है, अगर वो पागल है तो वो पेंडिंग में रहेगा। अगर पेंडिंग में रहेगा तो तब तक मजिस्ट्रेट क्या करेगा?
तब तक जो मजिस्ट्रेट है वो 330 को फॉलो करेगा। 330 हम आगे पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए फिर आगे जानते हैं। 3, इफ सच मजिस्ट्रेट is informed that the person referred in subsection 1A is a person of unsound mind, the magistrate shall further determine whether the unsoundness of mind renders the accused incapable of entering defense, and if the accused is found so incapable, the magistrate shall record a finding to that effect and shall examine the record of evidence produced by the prosecution, and after hearing the advocate of the accused, but without questioning the accused, if he finds that no prima facie case is made out against the accused, he shall, instead of the postponing the inquiry, discharge the accused and deal with him in the manner provided under section 330। इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर वो आदमी साबित हो जाता है कि वो आदमी पागल है, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा। प्रोसिक्यूशन, जो भी प्रोसिक्यूशन है वो प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस देगा प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करने के लिए, और इधर जो पागल है उसका एडवोकेट भी अपना एविडेंस देगा उस पागल के बचाव में। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है, ये तो हर एक ट्रायल में होता है, प्रोसिक्यूशन भी अपना एविडेंस देता है और एडवोकेट भी एक्यूज्ड भी अपना एविडेंस देता है। लेकिन यहाँ पर एक खासियत है कि एक्यूज्ड से कुछ नहीं पूछा जाएगा। दूसरे ट्रायल में क्या होता है कि वहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक्यूज्ड से कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ना उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, ना एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, कुछ नहीं होगा। और अब अगर मजिस्ट्रेट सर को ऐसा लगता है कि प्राइमा फेसिया मतलब होता है मतलब प्राइमरी एविडेंस को देखने से ये आदमी क्रिमिनल नहीं लगता, ये आदमी क्राइम नहीं किया होगा, ऐसा कुछ जो फर्स्ट इंस्टेंस में पता चलता है, तो प्राइमा फेसिया अगर उसके एक्यूज के फेवर में बात आ जाता है कि यह आदमी ऐसा नहीं किया होगा, ऐसा मजिस्ट्रेट को लगता है, तो मजिस्ट्रेट सर पोस्टपोन्ड की जगह उसको डिस्चार्ज कर देंगे। जनरली वो पोस्टपोन करते हैं, लेकिन अगर ऐसा प्राइमा फेसिया नहीं लग रहा है कि आदमी क्राइम किया होगा तो उसको पोस्टपोन नहीं करेंगे, इंक्वायरी नहीं करेंगे, इंक्वायरी और पोस्टपोन की जगह पर उसको डिस्चार्ज कर देंगे एक्यूज्ड को, और फिर डिस्चार्ज करने के बाद एकदम 330 को फॉलो किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट if the magistrate find that the prima facie case is made out against accused in respect of whom the finding of unsoundness of mind is arrived at, he shall postpone the proceeding for such period as in the opinion of the psychiatric or clinic psychologist is required for the treatment of the accused, and order the accused to be dealt with provided under section 330। ऊपर हमने पढ़ा कि अगर प्राइमा फेसिया नहीं लगता है अपराधी है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर प्राइमा फेसिया लगता है कि वो अपराधी है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उस ट्रायल को उस इंक्वायरी को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। कब तक पोस्टपोन कर दिया जाएगा? तो जो भी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जो भी वो ओपिनियन देगा कि इसको इतना टाइम लगेगा इस एक्यूज को ठीक होने में या दोबारा सही हालत में आने के लिए, उस हिसाब से जो भी उनका ओपिनियन होगा उस हिसाब से उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा अगले ऑर्डर के लिए। लेकिन तब तक जब तक पोस्टपोन तो किया जाएगा, लेकिन 330 को फॉलो करना पड़ेगा। 330 बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। 4, if such magistrate is informed that the person referred in subsection 1A is a person with mental retardation, the magistrate shall further determine whether the mental retardation renders the accused incapable of entering defense, and if the accused is found so incapable, the magistrate shall order closure of the inquiry and deal with the accused in the manner provided under section 330। अब जो भी आदमी है वो पागल है, ठीक है, वो मेंटल मतलब पूरा तरीके से पागल है और वो अपना बचाव नहीं कर सकता, वो डिफेंस में इंटर ही नहीं कर सकता, वो खुद को बचाव नहीं कर पाएगा, तो मजिस्ट्रेट सर क्लोजर ऑर्डर दे देंगे। क्लोजर ऑर्डर मतलब होता है जो इंक्वायरी हो रहा है उस इंक्वायरी को बंद कर देंगे और उसको 330 के हिसाब से आगे फॉलो डील किया जाएगा। उस एक्यूज का जो केस होगा उसको 330 से हिसाब से डील किया जाएगा और जो इंक्वायरी है उसको क्लोज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा अगर लगता है कि वो आदमी परमानेंट पागल है तो। उसके बाद 3 to 9 procedure in a case of a person of unsound mind tried before the court. First, if at the trial of any person before a magistrate or court of session it appears to the magistrate or court that such person is of unsound mind and consequently incapable of making his defense, the magistrate or court shall in the first instance try the fact of such unsoundness and incapacity, and if the magistrate or court after considering such medical and other evidence as may be produced before him or it certified of the fact, it or shall record the finding that effect and shall postpone further proceeding in the case। अब क्या हो रहा है कि ट्रायल चल रहा है, लेकिन ट्रायल किसका चल रहा है? कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल चल रहा है मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन वो आदमी तो है पागल,
तो जो भी अपने डिफेंस में जो अपना डिफेंस नहीं कर पा रहा है, जो पागल है तो वो अपना डिफेंस कैसे करेगा, वो डिफेंस नहीं कर पा रहा है। अगर मजिस्ट्रेट सर को ऐसा लगता है कि ये आदमी पागल है, ये आदमी अपना डिफेंस नहीं कर सकता, तो उसको जो मेडिकल है, जो मेडिकल और अदर एविडेंस है, वो उसके मजिस्ट्रेट सर को दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट सर लेंगे जितना भी मेडिकल, जो भी ऊपर जांच होगा, तो वो पागल निकलेगा तो वो मेडिकल लिया जाएगा। कौन लेगा? मजिस्ट्रेट सर के सामने दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट सर लेंगे और उस फैक्ट को देखेंगे कि हाँ ये आदमी पागल है या नहीं है, जो भी हो। तो वो मेडिकल देखने के बाद फिर से उसको पोस्टपोन कर देंगे, फर्दर प्रोसीडिंग को पोस्टपोन कर देंगे, यानी रोक देंगे, आगे बढ़ा देंगे नेक्स्ट डेट के लिए। 1A, if during trial the magistrate or court of session find the accused to be unsound mind, he or it shall refer such person to a psychiatrist or clinic psychologist for a care and treatment, and the psychiatrist or clinical psychologist, as the case may be, shall report to the magistrate or court whether the accused is suffering from unsoundness of mind। अब इसमें कहा जा रहा है फिर से वही बात कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो ड्यूरिंग ट्रायल नहीं था, वो पहले से इन्फॉर्मेशन था। अब क्या है कि अब ट्रायल चल रहा है और कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल चल रहा है एक्यूज का। अब मजिस्ट्रेट सर को उसके बाद से पता चल रहा है, या पता चला कि वो आदमी तो पागल है, जो एक्यूज है वो तो पागल है। तो फिर वो क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट सर क्या करेंगे, उसको फिर से साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे बेहतर ट्रीटमेंट के लिए और केयर रखने के लिए, अच्छे से रखने के लिए उसको भेज दिया जाएगा। हाँ, और जो भी रिपोर्ट आएगा, जो भी साइकियाट्रिस्ट उनका इलाज करेगा, साइकोलॉजिस्ट जो भी इलाज करेगा, जो भी रिपोर्ट आएगा वो मजिस्ट्रेट सर को भेज दिया जाएगा और मजिस्ट्रेट को बताया जाएगा कि ये आदमी किस स्टेज में है, किस तरीके का पागल है, जो भी बताना होगा वो साइकोलॉजिस्ट बताएगा। उसके बाद provided that if the accused is aggravated by the information given by the secretary to the clinical psychologist, as the case may be on the magistrate, he may prefer an appeal before the medical board, which shall consist of head of secretary unit, the nearest government hospital, and a faculty member in the secretary in the nearest medical college। जो हमने पहले पढ़ा सेम वही है कि अगर वो उसको लगता है कि ये भेदभाव हो रहा है, सेक्रेटरी जो ये पागल है, या तो बोल दिया पागल है या बोला पागल नहीं है, जो भी, अगर उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो जो एक्यूज है उसका राइट है कि वो अपील कर सकता है। अपील कहाँ कर सकता है? मेडिकल बोर्ड में कर सकता है। और मेडिकल बोर्ड कैसा होता है? मेडिकल बोर्ड दो चीज़ों को कंसिस्ट करता है। पहला, जो भी नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हेड हैं, सेक्रेटरी के हेड हैं वो, और दूसरा नज़दीकी मेडिकल कॉलेज के जो फैकल्टी मेंबर हैं, सेक्रेटरी फैकल्टी मेंबर हैं वो, इन दोनों को मिला के बनता है मेडिकल बोर्ड। इन दोनों के पास जाके वो कंप्लेंट कर सकता है। उसके बाद clause 2, if such magistrate or court inform that the person referred in subsection 1A is a person of unsound mind, the magistrate or court shall further determine whether the unsoundness of mind renders the accused incapable of winning defense, and if the accused is found so incapable, the magistrate or court shall record a finding, and that effect shall examine the record of evidence produced by the prosecution, and after hearing the advocate of the accused but without questioning the accused, if the magistrate or court find that no prima facie case is made out against the accused, he shall instead of the post proceeding trial discharge the accused and deal with him in the manner provided under section 330। जो हमने पहले पढ़ा सेम चीज है कि अगर मजिस्ट्रेट सर को लगता है कि वो पागल है, वो अपना डिफेंस नहीं कर पाएगा, तो फिर मजिस्ट्रेट सर क्या करेंगे, प्रोसिक्यूशन भी अपना एविडेंस देगा और जो एडवोकेट है बिहाफ पर एक्यूज्ड का, वो भी अपने सपोर्ट में डिफेंस देगा। और लेकिन यहाँ पर फिर मैंने वहाँ भी कहा था, यहाँ भी कह रहा हूँ, खास बात एक ही यहाँ पर खास बात है जो इसको दूसरे ट्रायल से अलग करता है, वो है कि यहाँ पर एक्यूज्ड से क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, न प्रोसिक्यूशन करेगा ना उसका खुद का एडवोकेट करेगा, क्वेश्चन नहीं करेगा। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगर प्राइमा फेसिया केस नहीं लगता है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये आदमी क्रिमिनल नहीं है, ये आदमी ने गलत नहीं किया, तो फिर पोस्टपोन नहीं करेंगे, यानी पोस्टपोन की जगह उस आदमी को डिस्चार्ज ही कर देंगे, छोड़ देंगे। डिस्चार्ज करने के बाद सेक्शन 330 के हिसाब से आगे का कार्रवाई चलेगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया, क्योंकि हमने जस्ट पहले भी पढ़ा था ये। प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट कोर्ट फाइंड दैट अ प्राइमा फेसिया केस इज नॉट मेड आउट अगेंस्ट द एक्यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ whom a finding of unsound mind is arrived at, he shall postpone the trial for such period as in the opinion of the psychiatrist or clinical psychologist is required for the treatment of the accused। इसमें कहा जा रहा है कि अगर प्राइमा फेसिया ऐसा लगता है कि हाँ ये आदमी ऐसा क्राइम किया होगा, हाँ, तो फिर सॉरी हमने गलत बोल दिया, यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो भी प्राइमा फेसिया उस आदमी जो अनसाउंड माइंड है, अगर लगता है कि ये आदमी ऐसा किया होगा, तो फिर उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा।
हाँ, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा? जब तक के लिए साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बोलेगा, जो भी वो ओपिनियन देगा, ऑर्डर तो नहीं दे सकता, ओपिनियन देगा कि इतना दिन इस आदमी को ठीक होने में लगे, उतने दिन तक ट्रायल को आगे बढ़ा दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा फर्दर प्रोसीडिंग को। जब तक प्राइमा फेसी अगर ऐसा लगता है कि ये आदमी किया होगा तब पोस्टपोन कर दिया जाएगा, और ऊपर पड़ा कि जब अगर प्राइमा फेसी लगेगा कि ये आदमी नहीं किया होगा तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड, इफ the magistrate or court find that a prima facie case is made out against the accused and he is incapable of entering defense by reason of mental retardation, he or it shall not hold the trial and order the accused to be dealt with the accordance with section 330। इसमें कहा गया कि जो भी प्राइमा फेसिया उसके अगेंस्ट, एक्यूज के अगेंस्ट ऐसा पता चलता है कि ये आदमी अपना डिफेंस नहीं कर पाएगा, अपना डिफेंस कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि ये पागल है या दिमागी हालत इसका ठीक नहीं, इस कारण से ये कभी भी कभी भी अपना डिफेंस नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या किया जाएगा? ऐसे ट्रायल को रखा नहीं जाएगा, पकड़ के रखा नहीं जाएगा, पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। इस आदमी को ट्रायल को ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके बाद उस आदमी को 330 के हिसाब से चलाया जाएगा, ट्रायल को पकड़ के नहीं रखा जाएगा, ठीक। और 330 के हिसाब से आगे का कार्रवाई चलता रहेगा। अब आ गए हम मेन टॉपिक पर। 330 ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ का। रिलीज ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। Whenever a person is found under section 328, section 329 to be incapable of entering defense by a reason of unsoundness of mind or mental retardation, the magistrate or court, as the case may be, shall, whether the case is one in which bail may be taken or not, order release of such person on bail। इसमें कहा जा रहा है कि अगर वो आदमी पागल है, अपना डिफेंस नहीं कर पा रहा है, चाहे वो बेलेबल ऑफेंस हो या नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, मजिस्ट्रेट सर क्या करेंगे? उसको बेल पर छोड़ देंगे, चाहे कैसा भी ऑफेंस हो, बेलेबल नॉन बेलेबल उससे मतलब नहीं, उसको बेल पर छोड़ देंगे, ऐसा आदेश देंगे। प्रोवाइडेड दैट द एक्यूज्ड इज सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और मेंटल रिटार्डेशन व्हिच डज नॉट मैंडेट इन अ पेशेंट ट्रीटमेंट एंड अ फ्रेंड और रिलेटिव अंडरटेक टू ओपन रेगुलर और पेशेंट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट फ्रॉम द साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट फ्रॉम द नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग इंजरी टू हिमसेल्फ और टू एनी अदर पर्सन। अब अगर कोई रिलेटिव, बहुत तरह का बीमारी होता है, बहुत तरह का पागलपन होता है, शॉर्ट टेम्पर होता है, या किसी का कभी इलाज ही नहीं हो सकता, इस तरीके का भी तो बीमारी होता है। हाँ, तो अगर जो भी फ्रेंड है, रिलेटिव है, अगर वो उसको लेना चाहता है, उसको अपने अंदर लेना चाहता है, तो वो ऐसा विश्वास दिलाएगा कि रोज मतलब जब भी होगा तो जब उसको जरूरत होगा तो साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए ले जाएगा, नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी में उसको दिखाएगा और खुद को नुकसान पहुंचाने से और दूसरे को नुकसान पहुंचाने से उसको बचाएगा, उसको रोकेगा। सेकंड, if the case is one in which in the opinion of magistrate or court as the case may be, bail cannot be granted or if any appropriate undertaking is not given। अब इसमें क्या कहा गया कि मजिस्ट्रेट सर को अगर ऐसा लगता है कि ये ना तो वो बेल देंगे, ना तो वो बेल ग्रांट करेंगे, ना किसी को, ना फैमिली के पास देंगे, ना दोस्त के पास देंगे, he or it shall order the accused to be kept in such place where regular psychiatric treatment can be provided and shall report the action taken to the state government। इसमें कहा गया कि जो भी अगर ना बेल देते हैं, ना किसी फैमिली के पास देते हैं, तो वो एक्यूज को एक ऐसे जगह पर भेज देंगे जहां पर उसका रेगुलर इलाज होगा, रेगुलर साइकियाट्रिस्ट जो होगा वो रेगुलर उनका इलाज करेगा। और ये जो मतलब कदम उठाएंगे मजिस्ट्रेट सर, ये एक्शन के बारे में उनको स्टेट गवर्नमेंट को बताना होगा, ये मैंडेटरी है। Provided that no order for the detention of the accused in a lunatic asylum shall be made otherwise than in accordance with the such rules as the state government may have made under the mental health। अब जो भी मजिस्ट्रेट है वो उनको लुनाटिक एसाइलम में डिटेन नहीं कर सकते, भी नहीं भेज सकते, हाँ, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट का अगर ऐसा रूल है जो मेंटल हेल्थ के अंदर अगर वो आता है तो फिर भेज सकता है, लेकिन ऐसे डिटेंशन करने के लिए लुनाटिक एसाइलम में नहीं भेजा जा सकता, मजिस्ट्रेट से ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकते। लुनाटिक एसाइलम मतलब होता है पागल खाना, वहां पर वो नहीं भेज सकते। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 3, whenever a person is found under section 328, section 329 to be incapable of entering defense by a reason of unsound of mind or mental retardation, the magistrate or court, as the case may be, shall, keeping in view the nature of the act committed and the extent of unsoundness of mind or mental retardation, further determine if the release of the accused can be ordered।
अब इसमें कहा जा रहा है कि 328 और 329 में अब जो भी एक आदमी है, जो भी पागल है, वो अपना डिफेंस नहीं कर पा रहा है अपना, लेकिन जो किस तरीके का ऑफेंस किया, उसको छोड़ने से पहले तो बहुत कुछ सोचा जाएगा कि उस आदमी को कैसे छोड़ा जाए, किस तरीके का अपराध किया है। तो यही बात क्लॉज 3 बोल रहा है कि सब कुछ देखा जाएगा। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट में लिखा गया है कि इफ ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ओपिनियन ऑफ स्पेशली द मजिस्ट्रेट कोर्ट as the case may be decide to order discharge of the accused as provided under section 328 or 329, such release may be ordered if sufficient security is given that the accused shall be prevented from doing injury to himself or any to other person। इसमें कहा गया कि अब किस तरीके पर छोड़ा जाएगा। तो अगर जो भी एक सिक्योरिटी मिले, जो भी मजिस्ट्रेट है उनको एक सिक्योरिटी मिले कि ये आदमी दूसरे को ना नुकसान पहुंचाएगा, ना ये खुद को नुकसान पहुंचाएगा, इस तरीके का अगर सिक्योरिटी है तो उस आदमी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड है, इफ द मजिस्ट्रेट और कोर्ट एज द केस में बी ओपिनियन दैट डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड कैन नॉट बी ऑर्डर्ड, द ट्रांसफर ऑफ एक्यूज्ड टू बी रेसिडेंशियल फैसिलिटी फॉर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और मेंटल रिटार्डेशन में बी ऑर्डर्ड वेयर इन द एक्यूज्ड में बी प्रोवाइडेड केयर एंड एप्रोप्रिएट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें कहा गया है कि अगर उसको छोड़ा नहीं जाता, सिक्योरिटी के साथ भी नहीं छोड़ा जाता, तो फिर उसको एक ऐसे जगह पर रखा जाएगा, उसको ऐसे जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर उसके रहने की जगह होगी, जहाँ वो रहेगा, आराम से रहेगा, और उसको एक अच्छा खासा एप्रोप्रिएट एजुकेशन और ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस जगह पर उसको भेज दिया जाएगा, ऐसा रहने का जगह उसको दिया जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 331 रिजम्पशन ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। इसमें कहा गया है कि ट्रायल दोबारा से शुरू हो सकता है। ऊपर जो पोस्टपोन हुआ था ट्रायल, पोस्टपोन बार बार लिख रहा था ना कि पोस्टपोन हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है। हाँ, तो जब पोस्टपोन हो रहा था ट्रायल तो उसको अब दोबारा से शुरू भी किया जा सकता है 331 के अंदर। whenever an inquiry or trial is postponed under section 328 or 329, the magistrate or court, as the case may be, may at any time after the person concerned has ceased to be of unsound mind resume the inquiry or trial and require the accused to be appear or brought before such magistrate or court। अब जब तक वो आदमी पागल था तब तक उस आदमी पोस्टपोन किया गया था, तो अब अगर वो आदमी दोबारा से सही हो जाता है, अनसाउंड माइंड से साउंड माइंड हो जाता है, तो उसका जो इंक्वायरी था उसको दोबारा से शुरू किया जाएगा। हाँ, और जो भी एक्यूज है उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा या फिर वो खुद आएगा, जो भी हो, लेकिन जो जिस स्टेज पर पोस्टपोन हुआ था उस स्टेज से दोबारा शुरू किया जा सकता है। 2. When the accused has been released under section 330 and the securities for his appearance, produce him to the officer whom the magistrate or court appoints in this behalf, the certified of such officer that the accused is capable of making his defense shall be receivable in evidence। अब इसमें कहा जा रहा है कि अगर 330 के अंदर में अगर उसको छोड़ा गया था और सिक्योरिटीज लिया गया था, सिक्योरिटीज मैंने कहा था ना कि सिक्योरिटी लेने के बाद भी छोड़ सकता है। अगर सिक्योरिटीज था कि उसका जो जब भी वो ठीक हो जाएगा, जो भी मतलब अगर वो ठीक होगा तो उसको दोबारा से पेश कर दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, जहां भी वो बोलेगा वहां पर, ऐसा हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर वही बात बोल रहा है कि जिसको भी अपॉइंट किया गया था मजिस्ट्रेट सर के द्वारा, जिसको भी अपॉइंट किया गया था, जो भी ऑफिसर था, वो एक्यूज्ड जो एक्यूज्ड के साथ रहता था या एक्यूज्ड पर ध्यान रखता था, वो बताएगा, वो सर्टिफाई करेगा मजिस्ट्रेट सर को कि ये आदमी अब ठीक हो गया है, ये आदमी अब अपना बचाव कर सकता है, अपने डिफेंस में काम कर सकता है। इस बातों को, जो ये बात एक ऑफिसर बोल रहा है ना एक्यूज के बिहाफ पर नहीं, एक्यूज के लिए कि ये आदमी ठीक हो गया, ये आदमी अब गवाही दे सकता है, अपना डिफेंस कर सकता है, इसको एज एविडेंस यूज किया जाएगा। और जब भी हम एविडेंस की बात करते हैं तो एविडेंस हमेशा रिटेन ही होता है, ओरल एविडेंस भी होता है, लेकिन जब इस मैटर में हम बात करते हैं हाँ, तो फिर वो एविडेंस लिखित रूप से ही होता है, रिटन फॉर्म में ही होता है और ऑन द रिकॉर्ड रखा जाता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है प्रोसीड्यूर ऑन एक्यूज्ड अपियरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इफ व्हेन द एक्यूज्ड अपीयर्स और इज अगेन ब्राउट before the magistrate or court as the case may be, the magistrate or court considered him capable of making his defense, the inquiry or trial shall proceed। इसमें कहा गया जब दोबारा से, यानी ऊपर तो था कि पहली बार में सब कुछ चल रहा था, अब दोबारा से मजिस्ट्रेट सर के पास एक्यूज को लाया गया, जब पोस्टपोन हुआ था, हमने पहले पढ़ा था ना कि पोस्टपोन हुआ, अब आदमी ठीक हुआ, अब आदमी को दोबारा से लाया गया। तो मजिस्ट्रेट सर
अब कंसिडर करेंगे, यानी कि जांच करेंगे, देखेंगे कि ये आदमी अपना डिफेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है तो इंक्वायरी और ट्रायल को आगे चलाया जाएगा। उसके बाद if the magistrate or court consider the accused to be still incapable of making his defense, the magistrate or court shall act according to the provision of section 328 or section 229 as the case may be. If the accused is found to be unsound mind and consequently incapable of making his defense, shall deal with such accused in accordance with the provision of section 330। मैंने पहले भी कहा कि अगर उनको लगा कि ठीक है तो फिर से इंक्वायरी चलेगा, अगर नहीं लगा कि फिर से ये अभी भी कैपेबल नहीं है अपना डिफेंस करने के लिए, अभी भी पागल है, तो या तो पोस्टपोन कर देंगे, हाँ, या तो डिस्चार्ज कर देंगे। जो भी इन दोनों में लिखा गया है उसको फॉलो करेंगे, और जो भी है फॉलो करने के बाद चाहे डिस्चार्ज करे या पोस्टपोन करे, लेकिन 330 को फॉलो करना ही करना है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब 333, when accused appears to have been of sound mind, when the accused appears to be of sound mind at the time of inquiry or trial that the magistrate certifies from the evidence given before him, there is a reason to believe that the accused committed an act which, if he had been of sound mind, would have been an offense, and that he was at the time when the act was committed by reason of unsound mind incapable of knowing the nature act or it was wrong to contrary law, the magistrate shall proceed with the case, and if the accused ought to be tried by the court of session, committed him फॉर ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। अब अगर आदमी ठीक हो गया तो अब इस बात का जांच होगा कि मजिस्ट्रेट सर को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जो आदमी है, ये आदमी जो भी एक्ट कमिटेड किया है, ये आदमी जो है वो एक्ट कमिटेड किया है, अब ये साउंड माइंड था उस समय में या अनसाउंड माइंड था, इसको नेचर नहीं पता था, इसको लॉ नहीं पता था। अब पागल को कहाँ लॉ और नेचर पता होता है? तो फिर वही बात है कि अब ये इंक्वायरी चलेगा, सेशन कोर्ट के सामने ये ट्रायल चलेगा, हाँ, कि ये आदमी जब ये घटना किया तब वो पागल था या फिर सही था, इस बात का ट्रायल चलेगा। उसके बाद 334, जजमेंट ऑफ एक्यूटल ऑन ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, whenever any person is acquitted upon the ground that at the time at which he alleged to have committed an offence he was by reason of unsoundness mind incapable of knowing the nature of the act alleged and consecuting the offence, or that it was wrong or contrary to law, the findings shall state especially whether he committed act or not। अब इसमें कहा गया है कि जो भी उस आदमी पर आरोप लगा गया है, हाँ, जो भी ऑफेंस के लिए आरोप लगाया गया है, तो जब वो ये अपराध कर रहा था तब वो इनकैपेबल था ये नेचर जानने के लिए कि ये वो क्या कर रहा है, या फिर वो लॉ का अवहेलना कर रहा है, इस तरीके का बात उसको पता ही नहीं था। हाँ, तो फिर चाहे वो एक्ट और नॉट, मतलब यहाँ पे लिखा गया फाइंडिंग शैल स्टेट स्पेशली वेदर ही कमिटेड द एक्ट और नॉट। अब इस कंडीशन में सबसे पहले देखा जाएगा कि उसने वो काम किया या नहीं किया, ठीक है। उसके बाद लेकिन किस हालत में किया, अगर वो पागल था तब किया, अगर वो पागल होने के कारण किया है ना, तो फिर ये देखा जाएगा कि जब वो ये काम कर रहा था तो ये पागल था कि नहीं था। अगर एक्यूटेड, अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं, हाँ, पर्सन एक्यूटेड ऑन, अब सॉरी यहाँ पर एक बात हम कहना भूल गए कि अगर वो अनसाउंड माइंड था, उसको नेचर ही नहीं पता था कि वो आदमी कर क्या रहा है, तो उस आदमी ने किया या नहीं किया वो मायने नहीं रखता है, ठीक है, उसको छोड़ना पड़ेगा। अभी ऐसा लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन मतलब यही है कि वो कमिटेड एक्ट और नॉट, वो किया या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस ये जानना है कि वो अनसाउंड माइंड था, जब वो काम किया वो पागल था, ये बात जानना जरूरी है। अब इसके बाद क्या होगा, इक्विटी होगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 335, पर्सन एक्विटेड ऑन सच ग्राउंड टू बी डिटेन्ड इन सेफ कस्टडी whenever the finding states that the accused person committed the act alleged, the magistrate or court before whom or which the trial has been held shall, if such would but incapacity found, have constituted an offence। अब जो आदमी है वो किया तो है क्राइम, तो उसको अब जो सेकंड है उस आदमी को कहाँ पर रखा जा सकता है, तो उस आदमी को सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। या अब सेफ कस्टडी क्या होता है, सेफ कस्टडी होता है, यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी मतलब होता है जो जैसे कि उसका एक घर हो जाएगा अच्छा सा, जहाँ पर उसको प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग दिया जाएगा, इस जगह को हम सेफ कस्टडी बोल सकते हैं। जहाँ पर उसके साथ मारपीट नहीं होगा, इस जगह को हम सेफ कस्टडी बोल सकते हैं। और मजिस्ट्रेट सर को जो वहाँ पर भी सही लगेगा वहाँ पर वो उसको भेज देंगे। बी, ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिलीवर्ड टू एनी रिलेटिव और फ्रेंड ऑफ सच पर्सन। अब
जो भी बी में वो रिलेटिव फ्रेंड के पास भेज सकते हैं, उसको रिलेटिव या फ्रेंड के पास भेज सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि उसको वहाँ पर भेज दीजिए सेफ कस्टडी में। उसके बाद सेकंड है नो ऑर्डर फ्रॉम द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज इन लॉयल्टी असाइलम शैल बी मेड अंडर क्लॉज 2। उसको पागल खाने में नहीं भेजा जा सकता जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट अगर निर्देश देती है तो ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का एक रूल है इंडियन लॉयल्टी एक्ट, और उसके हिसाब से वो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वो डिटेंशन का ऑर्डर नहीं दे सकते कि उसको पागल खाने में ले जाया जाए। उसके बाद no order for the delivery of the accused to a relative or friend shall be made under clause B subsection except upon application of the relative or friend on his given surety to the satisfaction of the magistrate or court that the person delivered shall। इसमें कहा जा रहा है कि उस पर्सन के पास किसी भी फैमिली मेंबर के पास उसको नहीं भेजा जाएगा। कब तक नहीं भेजा जाएगा? जब तक कि वो एप्लीकेशन रिसीव नहीं होता। वो एप्लीकेशन नहीं देता कि मुझे वो आदमी चाहिए, मेरा दोस्त है, मुझे चाहिए, या मेरा रिलेटिव है तो मुझे चाहिए। अगर इस तरीके का एप्लीकेशन जाता है तो फिर मजिस्ट्रेट से अगर सेटिस्फाइड होते हैं कि ये आदमी जो है वो उसको सही से रखेगा, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से और खुद को नुकसान पहुंचाने से बचाएगा। उसके बाद जब भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को काम पड़ेगा तो वो उसको प्रोड्यूस करेगा, जिस जगह पर जिस समय काम पड़ेगा उस समय लेके आएगा, और जैसे जहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट जिस तरीके से डायरेक्ट करेगा उस तरीके से वो फॉलो करेगा। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 4 द मजिस्ट्रेट और कोर्ट शैल रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट एक्शन टेकन अंडर सबसेक्शन 1। और जो भी मजिस्ट्रेट सर करेंगे उसके साथ वो स्टेट गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को एक कॉपी भेजना पड़ेगा। 336 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एम्पावर ऑफिसर इन चार्ज टू डिस्चार्ज। The state government may empower the officer in charge of the jail in which person is confined under the provision of section 330 or section 335 discharge all or any of the function of the inspector general prison 337 338। अब इसमें कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि जो भी ऑफिसर को वो चार्ज दिए थे किसी भी आदमी के का देखभाल करने के लिए, अब उस आदमी को वो चाहें तो डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। कहाँ? 337 338 के अंदर। ये हम अभी आगे जानेंगे। 337 procedure where a lunatic prisoner is reported capable of making his defense. If a such person is detained under the provision of section 2, section 330, and in the case of person detained in a jail, the Inspector General of Prisons, or in the case of a person detained in lunatic asylum, the visitors of such asylum or any two of them shall certify that in his or their opinion such person is capable of making his defense. He shall be taken before the magistrate or court as the case may be at such time as the magistrate or court appoints, and the magistrate or court shall deal with the such person under the provision of section 332, and the certificate of such inspector general visitor as foresaid shall be receivable as evidence। इसमें कहा जा रहा है, इतना लंबा बेकार लिखा हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि जो भी आदमी है, चाहे विजिटर है, विजिटर कहाँ है? अगर असाइलम में है तो विजिटर है, और जेल में है तो फिर उसका इंस्पेक्टर जनरल है। अगर जो देखभाल कर रहा है तो अगर विजिटर या फिर इंस्पेक्टर जनरल को ऐसा लगता है कि ये आदमी अब ठीक हो गया, ये आदमी अब पागल नहीं है, तो फिर वो रिपोर्ट कर देगा मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा। हाँ, और मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने के बाद जो मजिस्ट्रेट सर हैं वो उसको फ्री कर देंगे। यानी कि वो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि डिस्चार्ज करे या ना करे। हाँ, लेकिन जब डिस्चार्ज करेगा, लेकिन अगर विजिटर या इंस्पेक्टर जनरल, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, जो मजिस्ट्रेट सर के सामने ले जाएगा और कहेगा कि ये आदमी अब ठीक हो गया है, ये आदमी अब पागल नहीं है। और चाहे विजिटर हो चाहे इंस्पेक्टर जनरल हो, इन दोनों का जो बात होगा वो रिटर्न में होगा और एज एविडेंस यूज होगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, एज एविडेंस ही यूज होगा। 338 प्रोसीड्यूर वेयर lunatic detained is declared fit to be released। अब if a such person is detained under the provision of subsection 2 of section 330 or section 335, and such inspector general or visitor shall certify that in his or their judgment he may be released without danger of his doing injury to himself to or another person, the state government may thereupon order him to release or to detain in custody or to be transferred to public lunatic asylum if there has not been already sent to such an asylum, and in case it order him to be transferred to an asylum may appoint the commission of judicial and two medical officer। इसमें कहा जा रहा है कि अगर जो भी विजिटर है या फिर इंस्पेक्टर जनरल है, तो इन दोनों को अगर लगता है कि ये आदमी अपना जजमेंट में लिखता है, ये लोग भी तो जजमेंट देता है ना, ये लोग अपना जजमेंट में लिखता है कि अब इसको छोड़ देना चाहिए, ये आदमी अब दूसरों को खतरा नहीं है,
इसको छोड़ने से कोई भी खतरा नहीं है, ये खुद को और दूसरे को अब हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको छोड़ने का आदेश दे सकता है उस एसाइलम से जहाँ से भी उसको रखा गया है, या कस्टडी से उसको छोड़ने का आदेश दे सकता है, या फिर उसको कस्टडी में रखने का भी आदेश दे सकता है, या फिर उसको पब्लिक लॉयल्टी के एसाइलम में भेजने के लिए भी कह सकता है अगर, या एसाइलम में भेजने के लिए भी कह सकता है अगर उसको वहाँ पर नहीं भेजा गया है तो। हाँ, और जब उसको एसाइलम में भेजा जाएगा, यहाँ पर एक खास बात है, अगर उसको एसाइलम में भेजा जाएगा, हाँ, तो फिर जो कमीशन बैठेगा, वो एक कमीशन बैठेगा, तभी उसको एसाइलम में भेजा जा सकता है। वो एसाइलम होगा, वो एसाइलम में भेजने से पहले एक बोर्ड, एक कमीशन रहेगा जिसमें कि जुडिशियल एंड 2 मेडिकल ऑफिसर बैठेंगे, और वो कमीशन एक फॉर्मल इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद वो देखेगा एक्यूज्ड का मेंटल कैपेसिटी कितना है, वो पागल है या नहीं है, वो रहने लायक है। ये करने के बाद ही उस आदमी, जो कमीशन है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट पहुंचाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट पहुंचाने के बाद उस आदमी को या तो छोड़ दिया जाएगा या फिर उसको डिटेन कर लिया जाएगा। जो भी उस कमीशन को सही लगेगा, जो कमीशन को सही लगेगा वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा, और स्टेट गवर्नमेंट को जो सही लगेगा वो ऑर्डर कर देगा, या तो उसको रिलीज कर देगा या डिटेन कर देगा, जो भी उन्हें सही लगेगा। अब लास्ट सेक्शन है 339, डिलीवरी ऑफ लॉयल्टी टू केयर और रिलेटिव or friend. 1. Whenever any relative or friend of any person detained under the provision of section 330 or section 335 desire that he shall be delivered to his care and custody, the state government may, upon the application of such a relative or friend and on his given security to the satisfaction of such state government that a person delivered shall. इसमें फिर से वही बात कहा गया कि अगर उनके रिलेटिव को या उनके फ्रेंड को चाहिए कि वो आदमी को अपने पास रखें, तो वो एक एप्लीकेशन देंगे, और एप्लीकेशन देने के बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, ये सिक्योरिटी देते हैं कि उसको अच्छे से रखा जाएगा, उसको दूसरे को और खुद को नुकसान पहुंचाने से रोका जाएगा, या फिर भी बोलता है कि जब भी जरूरत पड़ेगा इसमें इन्फेक्शन ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, तब वो उसको उसके सामने लेके जाएंगे, हाँ, जहां वो बोलेगा, जिस टाइम में बोलेगा वहां पर, और जैसे स्टेट गवर्नमेंट एक्ट करेगा वैसे। सी, in the case of detained under subsection 2 of section 3 be produced when required before the such magistrate court। और अगर वो उसके मानसिक स्थिति सही हो रही है और दोबारा से ट्रायल चलना है, दोबारा से ट्रायल चलना है, तो फिर उसको मजिस्ट्रेट सर के सामने प्रोड्यूस करना होगा, चाहे जो भी हो, सच रिलेटिव के पास हो या फ्रेंड के पास हो। 2. If the person so delivered is accused of any offence, the trial of which has been postponed by reason of his being of unsound mind and incapable of making his defence, and the inspecting officer referred to in clause B of subsection 1 satisfied at any time to the magistrate or court that such person is capable of making his defence, such magistrate or court shall call upon the relative or friend to whom such accused was delivered to produce him before the magistrate or court, and upon the such production the magistrate calls such proceed in accordance with the provision of section 332, the certificate of the inspecting officer shall be receivable as evidence। अब क्या होगा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है अगर वो रिपोर्ट करता है, अगर वो रिपोर्ट करता है मजिस्ट्रेट सर को कि ये आदमी अब ठीक हो गया है, ये आदमी अब अपना डिफेंस ले सकता है, ये आदमी अब अनसाउंड माइंड से साउंड माइंड हो गया है, अगर ये सर्टिफाई करता है मजिस्ट्रेट सर के सामने जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो, तो फिर उसके रिलेटिव को समन भेज दिया जाता है। जैसे भी कॉल किया जाए, समन ही भेज के जनरली कॉल किया जाता है, तो समन भेज के जैसे भी बुलाया जाता है, उसके रिलेटिव के पास है तो रिलेटिव को भेजा जाता है, फ्रेंड के पास है तो फ्रेंड के पास भेजा जाता है, जिसके पास भी एक्यूज है उसको भेजा जाता है, और उसको कहा जाता है कि आप मजिस्ट्रेट सर के सामने उसको पेश कीजिए। और मजिस्ट्रेट सर के साथ पेश होने के बाद एकदम जो भी केस है वो चलता है 332 के हिसाब से वो केस चलेगा। और जो भी सर्टिफिकेट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी सर्टिफिकेट दिया ना कि ये आदमी अब अपना डिफेंस कर सकता है, ये आदमी अब पागल नहीं है, उसको क्या किया जाएगा, एज एविडेंस यूज किया जाएगा। हमेशा रिटन स्टेटमेंट में होगा और उसको एज एविडेंस यूज किया जाएगा। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको अभी भी कुछ जानना है, हो सकता है मेरा कहीं मिस्टेक हुआ हो क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अगर आपको लगता है कि मैं कहीं गलत था तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जय हिंद, जय भारत।